भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत इंसान की नहीं ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो समझो इज्जत ख़त्म। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वो हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना, जो छूट गया समझो वो तेरा था ही नहीं। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती है, वर वक्त महंगा है। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। जेब में वजन हो तो बातों का वजन भी बढ़ जाएगा, फिर आपकी बकवास को भी बड़े गौर से सुना जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि लड़ना ही है तो जीवन के संघर्षों से लड़ो। अपने घर, परिवार और मित्र से लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम्हारे मन का कुछ नहीं हो रहा तो समझ लेना अब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और भगवान आपको आपसे बेहतर ही देंगे। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी भी किसी के नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है कहते हैं तो व्यक्ति का रिश्ते निभाने के लिए तो है नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। ये बात हमेशा याद रखें कि अधिक प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुकून ढूंढोगे तो खुद में मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेंगी। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन अगर तुम लोगों को इस नज़र से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। जीवन में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, घमंड के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अच्छी बातें सिर्फ सुनिए मत, उन्हें जीवन में भी उतारिए। बेशक हंसना अच्छी बात है मगर दूसरों पर नहीं। अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें नहीं बल्कि सच्ची बातें करता है। सच्ची बातें अक्सर कड़वी और कठोर होती हैं, इसलिए उसे अधिकतर लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वे लोग मतलबी और मक्कार होते हैं। यही कारण है कि अच्छा, समझदार और विश्वासु व्यक्ति ज़्यादातर अकेला ही रहता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कौन किसका कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, पास पास जल रहे थे राजा और फकीर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। किसी से रूठो तो जरा संभल कर रूठना, क्योंकि आजकल छोड़ देने का रिवाज है। जो रिश्ता कम और गुरूर ज़्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखने में फ़ायदा है। हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, हर कोई खुश रहे ये चाहत है मेरी। भले ही मुझे कोई याद करे या ना करे, लेकिन हर अपने को याद करना आदत है मेरी। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता हो, बल्कि समझदार इंसान वो है जो फेंकी गई ईंट से अपना आशियाना बना लेता हो। आप किसी का अच्छा करते हो
करते रहो। फिर होता ये है, फिर वो आपको बेवकूफ़ समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों को मत तलाशो, स्वयं अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहेंगे। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। बड़ी जीत हासिल करने के लिए बड़ी चीज़ों को दांव पर लगाना पड़ता है। दुनिया का रवैया भी बड़ा अजीब है। मरे इंसान को कान्हा देने का पुण्य समझते हैं और जिंदा आदमी को सहारा देने से कतराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं है, पर वक्त को बदलने के लिए जिंदगी लग जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर समस्या का अंतिम हल माफ़ी ही होती है। माफ़ कर दो या फिर माफ़ी मांग लो। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हानि नहीं हानि दे सकते हैं। पुण्य कर्म जीवन को संवारते हैं तथा पाप कर्म जीवन को बिगाड़ते हैं। अतः सदैव उन्हीं कर्मों को अपनाना चाहिए जिनसे जीवन संवर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। अच्छी किताबें और सच्चे दिल के लोग हर किसी के समझ में नहीं आते। जीवन की सच्चाई आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जमाने की नज़र में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग चलाते ही रहेंगे। मशवरा मत दो मुझे ए जमाने वालों, मेरा वक्त खराब है जिंदगी नहीं। जिस पर सब विषयों की जिम्मेदारी होती है वो कॉपी अक्सर रफ बन जाती है। जो व्यक्ति आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो उससे आप कभी जीत नहीं सकते। बातें तो अच्छी की तुमने, पर दिल से करते तो और भी अच्छा होता। मोहब्बत तो की तुमने, पर दिल से करते तो और भी अच्छा होता। कलयुगी दुनिया है साहब, यहाँ उनकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्ते की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। रिश्ते जब रूठने पर आ जाते हैं तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का स्वभाव कुछ इस तरह हो रहा है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। जरूरी नहीं कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है जो रूठ जाने के बाद भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। बुराइयां ढूंढने का शौक़ है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कोई ताबीज़ ऐसा भी दो कि मैं चालाक हो जाऊं, बहुत नुकसान देती है मुझे ये सादगी मेरी। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। संसार में हर चीज़ ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। एक सफलता ही ऐसी है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़े समय बाद टल जाएगी लेकिन एहसान जिंदगी भर का हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ एक निभाने वाला 1000 चाहने वालों से बेहतर होता है। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है
वो इंसान की तरह बदलता भी नहीं है। छोटी सी होती है जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। रब से जब भी कुछ मांगो तो रब को मांगना, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं, क्योंकि सुई में वही धागा पिरोया जा सकता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती। एक घड़ी समय बताती है और समय लोगों की औकात बताता है। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता हो। समझदार इंसान तो वो है जो फेंकी गई ईंट से अपना आश्रय न बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। जब भी जिंदगी रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआएं कबूल हो गई। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करो, किसी और से नहीं। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप से खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना। लोग दिल के साथ खेलते हैं और तमाशा जिंदगी का बन जाता है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब, कुछ लोगों की आंखों में खटकने का भी अलग ही मजा है। जीवन में कुछ दोस्त कांच और परछाई जैसे रखो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। आसान है कहना कि जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन यकीन मानो जिस पर बीतती है वही जानता है। लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। मुस्कुराने का मन ना हो तो भी मुस्कुराना पड़ता है, कोई पूछे कैसे हो, सब बढ़िया है बताना पड़ता है। आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है। मोहब्बत पहले अंधी थी, अब उसने अपना इलाज करवा लिया, और अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। भरोसा उसी पर करना जो साथ निभाने लायक हो, वरना कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो कभी किसी का कभी नहीं हो सकता। कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन लोगों को याद तो तभी आओगे जब आपकी दोबारा जरूरत पड़ेगी। दोगले लोगों की पहचान नहीं करनी पड़ती, वक्त आने पर वो खुद ही अपनी पहचान करा देते हैं। जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान मिलता है और इंसानों से अनुभव मिलता है। रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़ी अजीब इस दुनिया का चलन है, अपनों को अपनों से ही जलन है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। जब भी तुम अकेले में रोते हो और सुनने वाला कोई नहीं होता, तब तुम्हारा रोना स्वयं श्री कृष्ण सुनते हैं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन में यदि आप किसी के साथ बेईमानी करते हैं तो ईश्वर आपके साथ बेईमानी का हिसाब अवश्य रखता है। बच्चे सोचते हैं कि माँ ने ही उन्हें पाला है, जबकि बोझ के दबे पिता को समय ही कहाँ मिलता है। एक चीज का घमंड है मुझे, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी से मतलब से बातें नहीं की। जिसको अपना माना, दिल से माना, फिर भी लोग मुझे गलत ही समझते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब, तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। शेर को जंगल का राजा घोषित करने के लिए न कोई अभिषेक किया जाता है और न कोई संस्कार। वह अपने गुणों एवं पराक्रम से स्वयं ही वनराज अर्थात जंगल का राजा पद प्राप्त करता है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो मदद जरूर करना। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए
ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना कि अब कौन साथ छोड़ कर जाएगा। झूठ और दिखावा चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो, एक न एक दिन उनकी परत खुल ही जाती है। नफरत भी कोई करने की चीज़ है। सब्र कीजिए, दया कीजिए, रहम कीजिए, माफ़ कीजिए। समय बहुत बलवान है, ये कब किसको और कहाँ पहुँचा दे ये कोई नहीं जानता। बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी मोती की तरह चमकता है। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। वक्त कैसा भी हो, बदलता जरूर है। धैर्य रखिए, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो स्वाद में भले ही कड़वा हो मगर तकलीफ में मरहम भी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मतलबी लोगों की भीड़ से अच्छा तो अकेलापन है। रिश्तों के दियों से जब मतलब की हवा टकराने लगती है तो उनका बुझना तय है। मनचाही जिंदगी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है साहब। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा दिया हुआ सम्मान कभी कभी आपके अपमान का कारण बन सकता है। हमारे आंसू किसी के लिए मोती जैसे हैं और किसी के लिए सिर्फ पानी की बूंद। इसलिए आंसू उन्हीं के लिए बहाना जिन्हें इनकी कीमत का अंदाजा हो। सुख बारात सा होता है और दुख अंधेरी रात सा होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, सांसों का अंत होने तक। कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। अगर आप सच और स्पष्ट बोलते हो तो निश्चित ही आपके दोस्त और रिश्तेदारों से कम बनती होगी। चाहे आप खुद को कितना भी गरीब समझते हो, अगर आपके पास परिवार है तो आपके पास सब कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों में जब अपनापन ही ना हो तो किस काम के अपने हैं। जिंदगी बहुत महंगी है साहब, इसे मतलबी लोगों पर बर्बाद ना करें। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किसी को देखकर जलने से नहीं। उनका सम्मान हमेशा करो जो आप अपना काम छोड़कर भी आपको वक्त देते हैं। पढ़ना कभी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज़्यादा ज्ञान ही आपको सफल बनाता है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होगी। इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुणों से ही होगी। खुद को व्यस्त नहीं, व्यवस्थित कीजिए। सफलता का यही पहला मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो। सुबह उनकी भी होती है जिनको कोई याद नहीं करता। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरा का भी रास्ता रोक लेता है। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। कोई नहीं बढ़ाता किसी का हौसला। वक्त खराब हो तो लोग भी फासले बढ़ा लेते हैं। जिस पर अहंकार का साया होता है ना, उसके लिए अपना भी पराया होता है। सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिन बुलाए चले आते हैं। उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। समय जब अपने पर उतरता है तो जज भी वकील के लिए फिरता है। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब एक बूढ़ी स्त्री ने जब अपनी दवा की पर्ची के साथ अपने बेटे को एक मुड़ा तोड़ा नोट थमाया तो एहसास हुआ कि ये दुनिया वाकई में बीमार है। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खा जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप एक भूमि के टुकड़े के लिए अपने भाई से लड़ते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी जमीन के लिए तुम्हारे पूर्वज भी आपस में लड़े थे, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। कल आप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन ये भूमि कल भी यहीं थी, आज भी यहीं है और कल भी यहीं रह जाएगी। फिर क्यों ना भूमि से अधिक महत्व अपने रिश्तों और खुशहाल जीवन के लिए दिया जाए। कमज़ोर वक्त अच्छे चरित्र पर भी ताग लगा देता है। अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम नहीं चल सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपने पूर्वजों की तस्वीर की तरफ देख लेना तथा सोचना, क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव
कभी भूखा नहीं मरा, वो इंसान ही है जिसका आज तक पेट नहीं भरा। ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम और हद से ज़्यादा भरोसा इंसान को अपाहिज बना देता है। ज़िंदगी में अगर बुरे वक्त नहीं आते तो अपने में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नज़र नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होगी। इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुणों से होगी। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि बंधन में मत बांधिए हर रिश्ते को, खुला छोड़िए, अपना जाएगा नहीं और मतलबी ठहरेगा नहीं। जुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में जिंदगी बीत जाती है। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहा जा सकता। आदमी भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटे बजाता है, सोया हुआ खुद है और भगवान को जगाता है। भूखे को रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में 56 भोग लगाता है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिर में जलाता है। चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीदें औरों से की थी वो चल अपने आप से करते हैं। जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उनकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। लोगों से रिश्ते निभाकर एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। जिंदगी शराफत से नहीं हिलती, थोड़ी अकड़ भी जरूरी होती है मिजाज में। अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं मुझे, अनुभव कहता है कि धूल की भी जरूरत पड़ेगी जिंदगी में। अपना किरदार ऐसा रखो कि तुम्हारा शांत रहना भी लोगों के दिलों में घाव कर दे। एक रात एक बात लिखूंगा, खुद को दाग तुझे साफ लिखूंगा। हकीकत में तू कभी मिलेगा नहीं, एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा। आज की पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी, मगर हमने वो दिन भी देखे हैं जब आग भी एक दूसरे के घर से मांगकर चूल्हे जलाए जाते थे। निराश तो जमाना करता है, लेकिन जब आशा हो महादेव से, फिर जमाने से कौन डरता है। बहुत गलतियां हुई हैं जिंदगी में, मगर जो गलती लोगों को पहचानने में हुई उसका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो उसे ज़िंदगी के वो पल देते हैं जो कभी वापस नहीं आते। किस्मत साथ दे तो भाग्य और महादेव साथ दे तो सौभाग्य कहलाता है। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। बिना सोचे समझे लोगों की बातों में मत आया करो, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की छवि खराब करने में बहुत माहिर होते हैं। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। अगर जीवन में कठिनाई आएगी तो आपके हिस्से में महादेव भी आएंगे। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। सबके दुख में साथ देने वाला इंसान अक्सर अपने दुख में अकेला रह जाता है। दिमाग कचरे का डिब्बा नहीं जिसमें लोभ, क्रोध, जलन की भावना रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, प्रेम और मानवता जैसी बहुमूल्य चीज़ें रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं केवल अर्जुन का ही सारथी नहीं हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हारा भी सारथी बन सकता हूँ। दोगले लोग कभी पूरी बात नहीं बताते, वो बात उतनी ही बताते हैं जितने में वो सही होते हैं। 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरी सच्चाई। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय हाथ से निकल जाता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, वो सारी दौलत दूसरों के लिए जोड़कर चला जाता है। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष एवं संतुष्टि में ही परम सुख है।
कमजोरी तो सब में होती है, मगर कमज़ोर सिर्फ वो होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है ना, तब इंसान बेरुपया हो जाता है। किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। हे महादेव, उन सबको मंजिल तक पहुंचाना जो खुद से ज़्यादा तुझ पर यकीन करते हों। मित्रता हो या प्रेम, तीसरा आता है तो फर्क पड़ ही जाता है। कोई वस्तु चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो पहुंच से बाहर क्यों ना हो, कठिन तपस्या से अथवा परिश्रम से उसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज़ खुलती है मगर आंखें कभी कभी खुलती हैं। अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। उस बुरी चीज़ को अपने मन से ख़त्म करो जिससे आपको तकलीफ़ होती है। सोच का ही फ़र्क होता है साहब, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। 2 दिन होली रही गांव में, चली शहर की ओर, दादी बाबा को खलती है त्योहारों की वो भोर। उम्मीदों का भी अजीब तमाशा है, रोज़ टूटे जा रहा है फिर भी आशा है। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। आजकल लोगों के विचार कुछ इस प्रकार के हो गए हैं, जैसे कोई रो रहा है तो उसे रोने दो, अपना क्या जाता है। अगर कोई हंस रहा है तो पता करो इतना खुश कैसे है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। इंसान नहीं, उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त खराब हो तो इंसान भले कितना ही बोल ले, उसकी कोई नहीं सुनता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा, जीने के तरीके ढूंढो, मर जाने से क्या होगा। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की हर चुनौती आसान लगने लगती है। दरवाज़ा कहता है अतिथि का स्वागत करो, घड़ी कहती है काल के चक्कर को पहचानो, खिड़कियाँ कहती हैं दूरदृष्टि रख, दुनिया का भान रख, मंदिर कहता है पवित्रता रख, नाम स्मरण कर, छत कहता है उच्च विचार रख, ऊंची आकांक्षा रख, परंतु जमीन कहती है पैर सिर्फ मुझ पर ही रहने दे। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। यही संबंध की परिभाषा है। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। जिंदा रहने के लिए मुझे जितना ऑक्सीजन जरूरी है उतने ही जरूरी मुझे मेरे सपने हैं। चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लो और चाहे कितनी भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो तुम अनपढ़ के बराबर हो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपका लगन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा।